हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, अगर आप इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए हिंदी कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत आती है और ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 7 लगा हुआ है हिंदी कहानी। तो आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हमारी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो आज 5 लेखक के कहानियाँ जानने वाले हैं और उसका प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे। और ये हमारी क्लास है रिवीजन क्लास। इसके पहले मैंने 8 क्लासेस करवाई हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। 5 राइटर कौन कौन से हैं और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। राजेंद्र बाला घोष, इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ देखने वाले हैं। राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें। और ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये कहानी लगी हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें। इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। फिर इसके बाद में है कुंभ में छोटी बहू। कुंभ में छोटी बहू, इसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। अगली कहानी है दान प्रतिदान। कौन सी कहानी है? राजेंद्र बाला घोष जी की दान प्रतिदान। इसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी और ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है, दुलाई वाली कहानी और चंद्रदेव से मेरी बातें। अगली कहानी है मूरला। मूरला का प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दालिया। दालिया का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। तो राजेंद्र बाला घोष जी की कौन कौन सी कहानी हो गई, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दान प्रतिदान 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, मूरला 1908 ईस्वी, दालिया 1909 ईस्वी। तो ये हो गई राजेंद्र बाला घोष जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ। अब दूसरे नंबर पे आते हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष 1900 कहीं कहीं देखने को मिलता है और कहीं कहीं 1901 देखने को मिलता है। तो आप दोनों प्रकाशन वर्ष को ध्यान में जरूर रखिएगा। माधवराव सप्रे 1901 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगली कहानी है सुभाषी तरल। सुभाष तरल का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। फिर इसके बाद में एक पथिक का स्वप्न। कौन सी कहानी है? एक पथिक का स्वप्न। और ये परीक्षा में पूछी गई कहानी है, एक पथिक का स्वप्न। तो माधवराव सप्रे की 3 कहानियाँ हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, सुभाष तरल 1900 ईस्वी, एक पथिक का स्वप्न। फिर अगली जो लेखिका है हमारी वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ देखते हैं। बिखरे मोती। कौन सी है कहानी? बिखरे मोती। बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी।
फिर इसके बाद में है उन्मादनी। उन्मादनी का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। अगली कहानी है हमारी सीधे साधे चित्र। इसका प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। अगली कहानी है हमारी राही। इसका प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। और राही कहानी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो आप इनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी कौन कौन सी हैं? बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादनी 1934 ईस्वी, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी, राही 1947 ईस्वी। अब आते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। कौन से राइटर हैं हमारे? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनकी देखते हैं महत्वपूर्ण कहानियाँ। कानों में कंगना। कौन सी कहानी? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। फिर इसके बाद में कुसुमांजलि। अगली जो कहानी है वो है गांधी टोपी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। शामिनी शमा। इसका भी प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। फिर इसके बाद में पैसे की घुगनी। पैसे की घुगनी। फिर है दरिद्र नारायण। बिजली, ये इम्पोर्टेंट है, आप इन कहानियों को भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? कानों में कंगना 1913 ईस्वी, कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 ईस्वी, सामनी शमा 1938 ईस्वी, पैसे की घुगनी, दरिद्र नारायण, बिजली इम्पोर्टेंट है ये वाली रचना, इसमें मैंने पहले ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, तो आप इनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इन्होंने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सुख में जीवन। कौन सी कहानी है? सुख में जीवन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। सुख में जीवन 1911 ईस्वी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी। उसने कहा था 1915 ईस्वी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? सुख में जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। और उसने कहा था, ये जो कहानी है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये कहानी लगी हुई है। तो आज मैंने 5 राइटर को ही रखा हुआ है और आप सभी को पता है कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। कितनी कहानियाँ लगी हुई हैं? 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो आगे के जो बचे हुए राइटर हैं उनकी हम कल क्लास लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप क्लासेस देख पाएंगे। तो इसके आगे की क्लासेस देखना ना भूलें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उनके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। और ये हमारी सीरीज चल रही है रिवीजन क्लास।